राधे राधे दोस्तों। आइए आज हम जानेंगे कि गोपी चंदन लगाने का महत्व क्या है। इस चंदन को लगाने से क्या लाभ होता है और इसकी पौराणिक कथा क्या है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोग जो तिलक लगाते हैं उनको बहुत से सवालों का सामना करना पड़ता है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो तिलक लगाना चाहते हैं लेकिन उनको लोग क्या कहेंगे, कैसे सवाल पूछेंगे, कैसे सवाल करेंगे, ये सोचकर वो तिलक नहीं लगाते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए है जो तिलक नहीं लगाते हैं। आप ये वीडियो देखिए और उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि तिलक लगाना है या नहीं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिंदू परंपरा के अनुसार ललाट यानी मस्तक को सूना नहीं रखना चाहिए। किसी प्रकार का तिलक या टीका अवश्य लगाना चाहिए। हम लोगों के माथे पर तरह तरह के तिलक देखते हैं। हम अक्सर लोगों के माथे पर चंदन का तेजस्वी तिलक देखते हैं जो कि गोपी चंदन से लगाया जाता है। आज हम आपको गोपी चंदन लगाने का महत्व, लाभ एवं पौराणिक कथा के बारे में बताएंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि कहाँ से आता है गोपी चंदन। गोपी चंदन द्वारका के पास स्थित गोपी सरोवर की रज है, जिसे वैष्णवों में परम पवित्र माना जाता है। स्कंद पुराण में उल्लेख आया है कि श्री कृष्ण ने गोपियों की भक्ति से प्रभावित होकर द्वारका में गोपी सरोवर का निर्माण किया था, जिसमें स्नान करने से उनको सुंदर तथा सदा सर्वदा के लिए स्नेह प्राप्त हुआ था। इसी भाव से अनुप्रेरित होकर वैष्णवों में इस चंदन का तिलक मस्तक पर लगाया जाता है। गोपी चंदन से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में जानते हैं। आज हिंदुओं के घर से तिलक लगाने की परंपरा लुप्त हो चुकी है। कुछ वैष्णवों को छोड़कर सभी बिना तिलक लगाए ही अपने दिन की शुरुआत करते हैं। क्या आप जानते हैं कि तिलक लगाने के पीछे क्या तथ्य है? तिलक लगाना केवल एक परंपरा नहीं है, इसके पीछे पुरातन काल की एक घटना का जिक्र आता है। कई सालों पहले की बात है। एक राजा था, बड़ा ही दुराचारी और कठोर प्रवृत्ति का था। उसके राज्य में सभी दुखी थे। उसके पड़ोसी राज्य के राजा भी उसके व्यवहार से बहुत दुखी थे। उसके पड़ोस के राजा ने विचार किया कि अगर इस राजा का अंत कर दिया जाए तो सारी समस्या ही समाप्त हो जाएगी। परंतु वह जानता था कि इस दुराचारी और कठोर प्रवृत्ति के राजा को युद्ध में हराना लगभग असंभव है। इसलिए उस राजा को मारने के लिए पड़ोसी राज्य के राजा ने षड्यंत्र रचा। राजा ने अपने गुप्तचरों से उस राजा की दिनचर्या की जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहा। गुप्तचरों की जानकारी के आधार पर राजा ने आज्ञा दी कि जब वह दुराचारी राजा संध्या को जंगल में वन विहार के लिए निकले तो उसी समय उसकी हत्या कर दी जाए। राजा के कहने के अनुसार सैनिकों ने राजा के घुड़सवारी करते समय उस राजा पर हमला किया और राजा का सर धड़ से अलग कर दिया। इस हमले से राजा का सर दूर जा गिरा। जहां राजा का सर जाकर गिरा, वहीं एक संत मस्तक पर गोपी चंदन का तिलक लगा रहे थे। संत के तिलक लगाने के दौरान गोपी चंदन तिलक की कुछ बूंदें धरती पर गिर गई। जिस जगह संत के द्वारा लगाया जाने वाला तिलक गिरा, ठीक उसी जगह उस राजा का सर आकर गिरा, जिससे गोपी चंदन राजा के सर पर लग गया। इस राजा को यमराज के पास ले जाया गया, जहां राजा के जीवन का हिसाब किताब देखा गया। राजा ने अपने जीवन में एक भी पुण्य का कार्य नहीं किया था, जिसके कारण राजा को कुंभी पाक नरक में डाला गया। कुंभी पाक नरक सभी नरकों में सबसे खतरनाक नरक है, जहां आत्मा को बहुत
कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत असहनीय पीड़ा होती है जिसे बयां नहीं किया जा सकता। कुंभी पाक नरक में जैसे ही उस राजा को डाला गया, जिस भट्ठी में डाला गया, उसकी अग्नि एकाएक शांत हो गई तथा तेल की ऊष्मा समाप्त हो गई। यह विचित्र घटना देखकर सभी अचंभित हुए। इस घटना की जानकारी धर्मराज को दी गई। धर्मराज भी सोच में पड़ गए, आखिर ऐसा क्यों हुआ। उसी समय वहां नारद जी आकर पहुंचे। नारद जी को सारा दृष्टांत सुनाया गया। नारद जी ने सारी बात जानकर अपनी दिव्य दृष्टि से सारी घटना को देखा। सारी घटना को जानकर नारद जी ने धर्मराज से कहा कि अंत में समय में इस राजा को गोपी चंदन का स्पर्श प्राप्त हुआ। गोपी चंदन के प्रभाव से ही कुंभी पाक नरक के भट्ठी की अग्नि शांत हुई है, ऐसा धर्मराज को बताया। गोपी चंदन के इस प्रभाव को जानकर सभी अति प्रसन्न हुए और श्री हरि की जय जयकार होने लगी। दोस्तों, इसलिए हमारे सनातन धर्म में तिलक को इतना महत्व दिया गया है। यही नहीं, सनातन धर्म में प्रचलित सभी परंपराओं के पीछे कोई ना कोई कारण आपको अवश्य मिलेगा। इसी कारण हमारे पूर्वज कभी बिना तिलक लगाए नहीं रहते थे। इतना ही नहीं, कई लोग तो बिना तिलक के रात्रि में सोते भी नहीं थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि क्या पता मौत कब आ जाए और कब इस शरीर को छोड़कर यमलोक प्रस्थान करना पड़े। ऐसे में तिलक लगा हुआ हो तो यमलोक में भी जीव को दुख नहीं भोगना पड़ता। तिलक लगाने के वैज्ञानिक तथ्य भी हैं। कई वैज्ञानिकों ने शोध किया है कि जो लोग तिलक लगाते हैं उनमें क्रोध की भावना कम होती है तथा तिलक मस्तिष्क को ठंडा बनाए रखता है। तो आप भी तिलक लगाएं और तिलक लगाने से होने वाले फायदों का आनंद लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और जानकारी वाले वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे सभी नए वीडियो, अपडेटेड वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप आसानी से हमारे वीडियो देख पाए। जय श्री राधे।